नमस्कार। भरत, जिनके नाम पर पड़ा देश का नाम भारत, वे बने जड़ भरत। भरत ऋषि ऋषभ देव के पुत्र थे। इनके नाम से ही आर्यवर्त का नाम भारत पड़ा। इन्होंने शासन करने के बाद अपना राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। शालग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान इन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्बू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन इनकी स्मृतियां बनी रही। इस कारण हिरण के जन्म में भी ये भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थी। अब इन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण ये आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहते थे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझने लगे थे, लेकिन ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में दिखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक श्लोक भी याद नहीं करना चाहते थे। बाद में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके भाई और भाभियां इनसे काफी बुरा बर्ताव करने लगे। जड़ भरत के भाई पुरोहिती पर काफी अर्थोपार्जन कर लेते थे। भाभियां इन्हें निकम्मा बोलकर ताना देने लगी। इस कारण से ये जड़ भरत इधर उधर मजदूरी करने लगे थे। वहां से जो मिल जाता वही खा लेते और जहां जगह मिल जाती वहां सो जाया करते थे। वे सुख दुख मान सम्मान को एक जैसा समझने लगे थे। उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत के ऐसा करने के कारण समाज में उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उसे खेती के काम में लगा दिया। वे रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेत की रखवाली करने लगे। इसी बीच एक डाकू को संतान नहीं हो रही थी। एक तांत्रिक ने बताया कि माँ काली के समक्ष एक व्यक्ति की बलि देने से उसे संतान हो जाएगी। ऐन समय पर जिस आदमी की बलि देनी थी वह भाग गया। तब डाकू जड़ भरत को ही अपने ठिकाने पर ले गए। वहां डाकू ने जैसे ही जड़ भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माँ काली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीनी और उसका ही वध कर दिया। जड़ भरत फिर आकर खेतों की मेड़ पर बैठ गए और खेतों की रखवाली करने लगे। इसके कुछ दिनों बाद राजा रहुगण पालकी पर बैठकर ज्ञान लेने कपिल मुनि के पास जा रहे थे। रास्ते में पालकी के एक कहार की मौत हो गई। रहुगण के सेवक पास के खेत से जड़ भरत को ही उठाकर ले आए। जड़ भरत बिना कोई आपत्ति किए इस काम में जुट गए, लेकिन वे काफी संभल संभल कर चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे कुचल कर किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए, इस कारण वे संभल कर चल रहे थे। इससे पालकी डगमगा रही थी। राजा रहुगण ने कहारों से कहा कि इस तरह क्यों चल रहे हो, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते। कहारों ने कहा कि हम तो संभल कर चलते हैं, लेकिन यह नया कहार रह रह कर डगमगा रहा है। राजा रहुगण ने जड़ भरत से कहा कि देखने में तो तुम हष्टपुष्ट हो, लेकिन पालकी लेकर ठीक से नहीं चल सकते। यदि सावधानी से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर जड़ भरत ने कहा कि आप शरीर को तो दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे दंड नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस कारण मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात तो दूर, आप तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये सुनते ही राजा रवगण ने पालकी रखवा दी और उतरकर जड़ भरत के पैरों में गिर गए। उन्होंने जड़ भरत से उनका परिचय पूछा। तब जड़ भरत ने कहा कि राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूँ, ना कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मुंह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी।
एक मृगी के बच्चे के मुंह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे यह ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न चला जाए, अपने को छिपाए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी शिव बाबा की याद में रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई कमजोर है, ना कोई बलवान, ना कोई मनुष्य है, ना कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है। इस जगत में सब एक शरीर रूपी पोशाक पहनकर आत्मा अभिनेता का पाठ निभाते हैं। राजन, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूं वही आप हैं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य, सब आत्मा है। रहुगण जड़ भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। तो इसी के साथ मैं चलूंगी, फिर से कोई नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।